हमारे लिए वो प्रेरणादायी बाप है। हमारे यहाँ पे तो हजारों लोग किसान पड़े, पैसे वाले पड़े हैं, लेकिन को क्या करते अपने खेत में? कुछ भी नहीं करते, सिर्फ खुद के लिए जीते हैं। सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब खुद के लिए नहीं जी रहे। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। आज 21 मई है। आज से ठीक 32 साल पहले सन 1991 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बम धमाके के चलते हत्या हुई थी। आज उनकी 32वीं पुण्यतिथि है और इसी मौके को देखते हुए विदर्भ की एक किसानों की संस्था है, उस संस्था ने हमारे मीरा भाईंदर शहर के रहने वाले जाने माने बिल्डर, उद्योगपति, कामयाब एक बिजनेसमैन और शहर के सीनियर कांग्रेसी लीडर मुजफ्फर हुसैन को विदर्भ में रामटेक नामक जो जगह है, जहां से करीब उनका 150 एकड़ में एक फार्मिंग प्लांट है, उस प्लांट में उन्होंने नई क्रांति लाई है, नया आयाम उन्होंने यहाँ पर रचा है। उसको देखते हुए उस किसान की संस्था ने आज उन्हें अवार्ड देने का ऐलान किया है। राजीव गांधी कृषि रत्न पुरस्कार नामक इस अवार्ड को आज उन्हीं के फार्म हाउस पर दिया जा रहा है, जो नागपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर और रामटेक छतरपुर इलाके में है। ये जो फार्म हाउस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो आसपास के तमाम बड़े किसान आकर बैठे हैं, आपस में चर्चा विमर्श कर रहे हैं, आपस में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नई जो फार्मिंग जो की जा रही है, जिसके चलते जो सूखी और बंजर ज़मीन है, जहाँ पर सैयद मुजफ्फर हुसैन ने इस सूखी और बंजर ज़मीन पर उपजाऊ फसल यहाँ पर पैदा करके एक नई मिसाल की है। तो उन्होंने क्या तरीके अपनाए हैं, कैसे वो यहाँ पर फार्मिंग कर रहे हैं, यही सारी चीज़ें जानने के लिए अन्य आसपास के किसान भी उनसे मिलने के लिए आए हैं। आज यहाँ पर उन्हें जो एक राजीव गांधी कृषि रत्न अवार्ड दिया जा रहा है, जो पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, इस संदर्भ में इस संस्था का क्या कहना है, पहले आइए हम आपको सुनाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो किसान आए थे इस फार्मिंग को देखने के लिए, उनका भी क्या कहना है और वो क्या सोच रखते हैं फार्मिंग को देखते हुए, ये भी हम आपको सुनाते हैं एक एक करके। नमस्कार, मी सरपंच राणी राम भंडारे, वलांडी, तालुका देवणी, जिल्हा लातूर। मी विद्यमान सरपंच आहे, जो जिल्हा रेल्वेने पाणी आणण्याचा जिल्हा म्हणून ज्याची ख्याती आहे, अशा जिल्ह्यामध्ये मला काम करताना खूप खडतर प्रवास करावा लागत आहे, जेणेकरून माझं काम जल, जनावर, जंगल, जनता, जमीन आणि दिव्यांगांनी, विकलांगांनी, परित्यक्त्या स्त्रियांसाठी माझं काम चालू आहे। ज्या इक्विटी आणि इक्वॅलिटीसाठी माझं म्हणजे प्रयत्न चालू आहे। ज्या लोकांचा आर्थिक स्तर कमी आहे, अशा लोकांना कसं पुशअप करता येईल आणि त्यांचा आर्थिक स्तर कसा वाढवता येईल, हे मी माझ्या कामातून बघत आहे। आणि राजीव गांधी प्रतिष्ठानच्या वतीनं राज्यस्तरीय कृषी रत्न दिला जाणारा पुरस्कार सोहळा आज 21 मे राजीव गांधीच्या स्मृती प्रित्यर्थ हे कार्यक्रम आयोजन केलेला आहे। आणि हे कुठल्या फंक्शन हॉलमध्ये किंवा इव्हेंट लावून न करता एखाद्या सेंद्रिय शेतीच्या बांधावरती हा कार्यक्रम आयोजित केल्यामुळे हा खूपच मनाला भावला। आणि राजीव गांधी निवड समितीने आमची जी निवड केली आहे, निश्चितच जी शाबासकीची थाप दिलेली आहे, निश्चितच आमच्या कार्याला पुढे नेणारी आहे। आणि अशीच या समितीकडनं सगळे कार्य होवो आणि हीच सदिच्छा बाळगून मी राजीव गांधी प्रतिष्ठान समितीला शुभेच्छा देऊ इच्छिते की येणाऱ्या काळात सुद्धा जगाचा पोशिंदा असणारा जो शेतकरी आहे, त्यांच्या पाठीवरती शाबासकीची थाप देणारा म्हणजे कार्यक्रम वेळोवेळी आयोजन करावे आणि शेतकऱ्यांना कुठेतरी एक आत्मीयता निर्माण व्हावी, हाच उद्दिष्ट या समितीचा आहे। आणि तो खूपच निश्चितच त्या शेतकऱ्यांना प्रेरणादायी ठरणारा आहे। आणि मी लातूर मधून आदरणीय विलासराव देशमुख, आदरणीय अमित भैया देशमुख या जिल्ह्याचे असल्यामुळे त्यांच्या तालिमीत आम्ही घडलेलो आहोत। त्याच्यामुळे आम्ही ग्रामपंचायतचा कारभार चालू असतानाही विरोधकाला मित्र म्हणून आम्ही कारभार चालवतो, म्हणूनच आमचा कारभार सुकर होत आहे आणि आमचं गाव कुठल्या तर उंचीवर जात आहे। कारण आपल्याला गाव कारभार करत असताना सर्वांना सोबत घेऊनच काम केलं पाहिजे आणि त्याच्यामुळे तर हे कार्य करत असताना कुठल्याच अडचणी येत नाहीत। धन्यवाद। एक शेतकरी म्हणून जवळपास 1986 पासून शेती करते आणि त्याचा एक पुरावा प्रमाणपत्र म्हणून
मला महाराष्ट्र शासनाचा जिजामाता कृषीभूषण पुरस्कार असे महाराष्ट्रातले एकंदर 22 पुरस्कारांनी मी सन्मानित झाले. आमच्या अमरावती जिल्ह्यामध्ये राजीव गांधी कृषी प्रतिष्ठान म्हणून नयाकोला हे एक संस्था कार्य करते. त्याचे प्रणेते आहेत प्रकाशभाऊ साबळे आणि त्या प्रतिष्ठानच्या निमित्तानं त्यांची असलेली सगळी टीम दरवर्षी शेतकऱ्यांसाठी विशेष काहीतरी कार्य करावं म्हणून 2007 पासनं राजीवजी सातव स्वर्गीय यांच्या आदेशाप्रमाणे गावागावात शेतकऱ्यांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी, प्रेरणा देण्यासाठी राजीव गांधी कृषीरत्न पुरस्काराचं वितरण करते. दरवर्षी आम्ही तो पुरस्कार जिल्ह्याच्या ठिकाणी बोलवून करत होतो. यावर्षीपासनं 2 वर्ष कोरोनाच्या काळात आणि परत यावर्षीपासनं त्या शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन त्याचं कौतुक करावं, त्याचं कार्य पाहावं म्हणून यावर्षी तो उपक्रम चालू केला. आणि यावर्षीचा उत्कृष्ट शेतकरी ऑर्गेनिक फार्मिंग मध्ये काम करणारे अस्मिता फार्मर प्रोड्युसरचे संचालक आदरणीय मुझफ्फरभाई हुसेन यांना हा पुरस्कार आम्ही यावर्षी प्रदान केला. त्यांच्या या गावामध्ये आम्ही आलो, त्यांच्या शेतावर आलो आणि या शेतावर सगळे शेतकरी आमंत्रित करून त्या शेतकऱ्यांसमोर त्यांना हा पुरस्कार आम्ही वितरित केला. दुसरे आपल्या नागपूर जिल्ह्यातले हिंगणा तालुक्याचे आदरणीय प्रशांत भाऊ दुरोतकर यांना सुद्धा हा पुरस्कार आम्ही प्रदान केला. असं ठरवलं की शेतकऱ्याचं, कारण गावाविश्वाचा नकाशा, गावावरून देशाची परीक्षा, गावाची भांगता अवदसा येईल देशा, म्हणून या देशाला जर अवदसा यायची नसेल तर गाव उत्कृष्ट असलं पाहिजे. म्हणून यात गाव कारभारी ही एक नवीन संकल्पना आमच्या कमिटीच्या, आमच्या प्रकाशभाऊ साबळेच्या डोक्यात आली आणि त्यांनी ठरवलं की यावर्षीपासून आपण गाव कारभारी पुरस्कार द्यावा. आणि यावर्षीच्या पहिल्या गाव कारभारी पुरस्काराच्या मानकरी ठरल्या लातूर जिल्ह्याच्या सौभाग्यवती राणीताई भंडारी यांना यावर्षीचा उत्कृष्ट गाव कारभारी पुरस्कार आम्ही याच ठिकाणी प्रदान केला. याचा उद्देश असा होता की शेतकऱ्यांमध्ये चैतन्य निर्माण व्हावं आणि खरी श्रद्धांजली त्या व्यक्तीचं राहिलेलं कार्य पूर्ण करणं यात असते. आणि ते कार्य प्रकाशभाऊ साबळेंनी राजीव गांधी प्रतिष्ठानच्या वतीनं राजीव गांधीला आणि राजीवजी सातव साहेबांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी हा एक आगळा वेगळा कार्यक्रम, मी तर म्हणते की महाराष्ट्रभरही कुठं असा कार्यक्रम होत नाही. हे आमच्या एक छोट्याशा अमरावती जिल्ह्यातल्या छोट्याशा खेड्यात राहणारे प्रकाशभाऊ साबळे हे या उपक्रम दरवर्षी जोमानं राबवतात आणि त्यामध्ये शेतकऱ्यामध्ये एक उत्साह, प्रेरणा निर्माण करण्याचं काम करतात. असा हा आगळा वेगळा श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम जो कुठेच होत नाही, तो कार्यक्रम प्रकाशभाऊंनी आज मुझफ्फरभाई हुसेन यांच्या शेतावर उत्कृष्टपणे पार पडला. याचा आम्हा सर्वांना अभिमान आहे. हीच खरी राजीवजी गांधी आणि राजीवजी सातव यांना खरी श्रद्धांजलि ठहरे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और आज हम यहाँ पे सतरापुर गांव में जो अस्मिता ऑर्गेनिक फार्म है, यहाँ के जो ओनर है सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब के इस खेत में आए हैं। आज 21 मई 2023 भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और विज्ञान क्रांति के जनक स्वर्गीय राजीव गांधी इनका स्मृति दिन है। और बीते 17 साल से हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन राजीव गांधी एग्रीकल्चर ट्रस्ट पूरे महाराष्ट्र में हर साल जो प्रयोगशील और जो प्रोग्रेसिव फार्मर है उनको सम्मानित करते 21 दिन में राजीव गांधी कृषि रत्न पुरस्कार को लेके। और इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ पे इस वर्ष हमारे राजीव गांधी कृषि विज्ञान प्रतिष्ठान की जो फार्मर सिलेक्शन कमेटी है, उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में 26 किसानों को चयनित किया। और उसमें यहाँ पे जो नागपुर जिले के रामटेक तहसील में जो सतरापुर करके गांव है, यहाँ के एक बड़े फार्मर सैयद मुजफ्फर हुसैन, इन्होंने सेंद्रीय खेती का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है। और उसी उपलक्ष्य में इनको हमारे कमेटी ने उस पुरस्कार के लिए, अवार्ड के लिए उनका चयन किया। उनको सम्मानित करने के लिए पूरी हमारी कमेटी आज यहाँ पे, और यहाँ इस क्षेत्र के पूरे किसान आज उनके पास आए, उनको सम्मानित किया। और हमें लगता है उनका सम्मान ये सभी जो खेती में काम करने वाला हर किसान वर्ग है उनका सम्मान है। और महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में जो किसान की आत्महत्याएं हो रही है, उसका जो कारण है कि किसान की आत्महत्या होने का जो कारण है कि यहाँ पे बहुत बड़ी लागत है, खर्चा बहुत बढ़ गया है, महंगाई भी बहुत बढ़ गई है। इसकी वजह से किसान प्रभावित हो चुका है और उसके माल को भाव नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे
पूरे महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र शासन के कृषि विभाग ने अगर सेंद्रीय खेती को अगर प्रोजेक्ट किया तो किसानों का खर्चा कम होगा और लागत भी, और उसको उत्पादन भी बहुत बढ़िया होगा। इसीलिए सेंद्रीय खेती का प्रयोग पूरे महाराष्ट्र में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से किसान की आत्महत्या रुक जाएगी। और यही एक प्रकार का एक वर्क इस प्रकार में पूरे अपने 100 एकड़ के खेती में सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब ने यहाँ पे किया है, तो इसलिए उनका सम्मान हमने यहाँ पे करने का आज का प्रयोजन। ये राजीव गांधी फाउंडेशन है, ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और हम भी कांग्रेस के, वो भी कांग्रेस के, वो इससे उसका कोई हमारे पर दबाव नहीं, प्रेशर नहीं। वो मुंबई में रहने वाले किसान यहाँ पे अपने 100-150 एकड़ खेती में एक प्रकार का किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए, सेंद्रीय खेती को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे प्रयोजन कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, वो प्रेरणादायी बात है। हमारे यहाँ पे तो हजारों लोग किसान पड़े, पैसे वाले पड़े हैं, लेकिन को क्या करते अपने खेत में? कुछ भी नहीं करते, सिर्फ खुद के लिए जीते हैं। सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब खुद के लिए नहीं जी रहे। यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे सेंद्रीय खेती को लाने के लिए, इस क्षेत्र के सुसाइड रोकने के लिए, फार्मर की सुसाइड रोकने के लिए इन्होंने जो जिस प्रकार का प्रोजेक्ट लोगों के सामने पेश किया है, उनके लिए उनको सम्मानित किया है। कोई दबाव नहीं है और कोई विषय उसमें विषय नहीं। यहाँ की जमीन उपजाऊ है, लेकिन यहाँ पे हमारे जो किसानों में एक मनोबल, जो आत्मविश्वास, सरकार ने उनके पीछे रखना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए सरकार ने। अगर सरकार और पूरे सब किसानों ने एक होके अगर अच्छा काम किया तो हर बंजर जमीन भी उपजाऊ हो सकती है। यहाँ पे लोगों ने दिखाया। अभी यहाँ पे देखो ना, आज हम जो सतरापुर गांव में बंजर जमीन थी, लेकिन इस बंजर जमीन में एक हरियाली, एक किसानों का अच्छा हरा सपना, एक प्रकार के यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट करके सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब ने यहाँ पे एक किसानों को एक आशा के किरण दिखाई है। सर, मेरा सवाल आपसे था कि आपकी संस्था उन किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए क्या कर रही है, जो बेचारे मजबूरी में आके उन्हें जान देना पड़ती है? आपकी संस्था द्वारा क्या किया जाता है? हमारे संस्था के द्वारा लोगों के बीच में जाते हैं, हम उनको हम काउंसलिंग करने का काम करते हैं। जो भी किसान अभी कोई साहूकार की वजह से त्रस्त हो, कोई बैंकिंग क्षेत्र की वजह से त्रस्त हो, कोई गांव की बड़ी हस्ती की वजह से त्रस्त हो, ऐसे किसानों को जाके उनका समुपदेशन, काउंसलिंग का हम करने का काम करते हैं। उनको आत्मविश्वास में निर्माण करने का हम काम करते हैं। अगर उनको कोई मदद होगी, कोई उद्योग खड़ा करने के लिए, खेती के लिए मदद करनी होगी, वो भी हम सब करते हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा जो पूरे विश्व का जो पोशिंदा किसान है, वो आत्महत्या न करे, और आत्महत्या हमारे समाज पर एक बहुत बड़ा कलंक है। वो कलंक मिटाने का काम राजीव गांधी कृषि विज्ञान प्रतिष्ठान की तरफ से पूरे ताकत के साथ विदर्भ में हो रहा है। ये हमको आपको बताना चाहते हैं। राजीव गांधी कृषि रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद में अस्मिता ऑर्गेनिक फार्म के मालिक और एक्स एमएलसी सैयद मुजफ्फर हुसैन ने पूरे राज्य भर से और अलग अलग राज्यों से आए यहाँ पर किसानों को अपनी उस पूरे खेती में ले गए। वहाँ पर जो उन्होंने जो फसल अलग अलग तरीके से यहाँ पर बोई है, उन फसलों के क्या परिणाम आ रहे हैं और कितना उन्हें लाभ मिल रहा है, वो तमाम वो चीज़ें उन्होंने दिखाई है, जिससे प्रभावित होकर जो बाहर से जो किसान आए थे, उन किसानों ने भी अब एक्स एमएलसी मुजफ्फर हुसैन द्वारा जो अस्मिता ऑर्गेनिक फार्म में जो फसल को बनाई जा रही है, जो यहाँ पर खेती की जा रही है, उसके गुर सीखे हैं, उनसे गुर लेना शुरू किए हैं, और वो अब अपने इलाकों में या अपने खेती में भी ऐसे ही ऑर्गेनिक किसानी करेंगे, ऐसी बात उन लोगों से हमें पता चली। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ खुशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा हरिंदर। धन्यवाद।